लेकिन एक बात मुझे अखिलेश जी के इस ट्वीट पर याद आई कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। सुनील जी, जो सवाल मैंने नहीं दीपक रंजन जी, जो सवाल मैंने राज भाई से पूछा, नहीं कांग्रेस से पूछा, वही समाजवादी पार्टी से, चूंकि समाजवादी पार्टी से विशेष इसका ताल्लुक इस विषय का और भी ज़्यादा गहरा है कि क्योंकि जब वो ज्ञान वापी में पूजा रुकी थी दिसंबर 1993 के बाद, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार थी, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। अब पूजा फिर से रिस्टेट हुई, फिर से बहाल हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों को धक्का पहुंचा इस फैसले से। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है और समाजवादी पार्टी क्या मानती है? दीपक जी। देखिए अमिताभ जी, ये देखिए एक आस्था का प्रश्न है, क्योंकि हर आदमी, हिंदू की अपनी अलग आस्था है, मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग आस्था है, क्रिश्चियन पक्ष की अपनी अलग आस्था है और सिख समाज की अपनी अलग आस्था है। और जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हो, जो उसमें मैं कोई टिप्पणी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपनी आस्था के बारे में मैं बता सकता हूँ, मुस्लिम पक्ष की अपनी आस्था, इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और आज आपकी डिबेट जो है वो आज के बजट सत्र को लेकर के है, इसलिए मैं उसी पे फोकस करना चाहता हूँ। और लाल रंग पे चूंकि आपने बहुत फोकस किया, लाल रंग और कौन सा भी आपने एक स्लोगन भी दिया कि जिद देखी लाल और लाल। हमने नहीं, अखिलेश जी ने कंपटीशन कराया रंग का, इसलिए मैंने बोला है जी। अमिताभ जी, जिस आदमी के खून का रंग लाल ना हो वो इस रंग को भारी ना समझे, जिसके खून का रंग सफेद हो गया हो वो इस खून की ताकत, वो इस रंग की ताकत को ना समझे। और लाल रंग हमारे लिए संघर्ष का प्रतीक है। और देखिए गेरुआ, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि भगवा रंग या कहीं जो है कुछ है। भाई भगवा रंग आपकी आस्था है, निश्चित रूप से आपकी भी आस्था, हम पूजा करते हैं, हम लोग गेरुआ वस्त्र हम लोग धारण करते हैं। और अभी हमारे एहसन सिंह साहब जो, इनको हमको लगता है अंताक्षरी खेलने का बहुत शौक है। लेकिन एहसन सिंह भाई, अभी आप अंताक्षरी के साथ साथ चिड़िया उड़ भी खेलेंगे आप। जब वो फला प्रत्याशी उड़, ठिकाने प्रत्याशी उड़, वहां के प्रत्याशी उड़, अभी खेलते नजर आओगे आप। और अंताक्षरी में अल्फाबेटिकली होता है, जो आपके सांसदगढ़ है ना अल्फाबेटिकली, वो भी अंताक्षरी में जब आप खेलोगे तो कौन अल्फाबेटिकली कौन किस नाम से शुरू होता है, कहां जाएंगे आप नहीं सोच पाओगे। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश और देश के हालात हैं, हम तो चाहते हैं जो बजट सत्र आ रहा हो उसमें ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें किसानों की उसमें बात हो, उसमें नौजवानों की बात हो, उसमें बेरोजगारों की बात हो। इन सब मुद्दों को लेकर के हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश तभी खुशहाल और विकसित होगा जब इन मुद्दों पे आप बात करोगे। और रहा सवाल अंताक्षरी का, इन सब चीजों का, देखिए इन सब चीजों का मतलब हमारा खून लाल है, इसलिए हम उसकी ताकत को समझते हैं। अगर सिंह साहब को खून लाल ना हो तो निकाल देंगे। ठीक, उनसे पूछ लेते भैया, दीपक बाबू रुको, उनसे पूछ लेते हैं। भाई एहसन सिंह जी, समाजवादी, रुक जाओ भाई, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिसका खून लाल ना हो वो हमसे बात करे, हम तो लाल की ताकत समझते हैं। लेकिन बात एक मिनट बात यहीं तक नहीं थी। अगर कंपटीशन नहीं कराया जाता कि लाल सब पे भारी, तो लाल भी अच्छा है, काला भी अच्छा है, काले में क्या बुराई, सफेद भी अच्छा, हरा भी अच्छा, भगवा भी अच्छा, सब रंग अच्छे, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या भीर, वैसे सब रंग अच्छे। लेकिन अब अखिलेश जी ने कंपटीशन करा दिया और दीपक भाई ने कह दिया कि जिसका लाल ना हो खून वो आके ताल ठोके। बताओ भैया एहसन सिंह जी। अमिताभ जी देखिए, हम तो पहले राज शर्मा जी के एक बात का विरोध करते हैं, फिर आपकी बात का जवाब देते हैं। एक चुने हुए देश के प्रधानमंत्री जी को और मजाक करके राज शर्मा जी कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी को भी मक्कारा आप समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि डिबेट में अगर ऐसी बात को कहेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो है राहुल गांधी जी को भी नीचा, छोटा, मक्कारा और बहुत सारी मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाए, तब शर्म नहीं आ रही थी सिंह साहब? अब आप सुनिए, जब प्रधानमंत्री आप मजाक उड़ाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी का मजाक उड़ाते हैं, तब आपको एक मिनट, अभी केवल एहसन सिंह साहब, अभी रुक जाइए राज भाई, अभी रुक जाइए, अभी केवल एहसन सिंह की आवाज जाएगी जी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की डिबेट नहीं करूँ, पहली बात। दूसरी, अब हम लाल रंग पर आते हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, देखिए लाल रंग तो परमात्मा ने सबको दिया है, लेकिन बंटवारे का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी करती है। हम अमिताभ जी सबका साथ, सबकी बात करते हैं, कभी यंग व्हाइट करते हैं, आज लाल पीला काला हरा करते हैं। चूंकि उन्होंने मथुरा को लाल किया राम वृक्ष यादव कांड से,
उन्होंने मऊ को लाल किया, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, और धारा 144 लगने के बाद भी 27 लोगों की हत्या होती है, मुख्तार अंसारी को छूट देते हैं। मुजफ्फरनगर को लाल किया, मेरठ को लाल किया, कानपुर को लाल किया, रामपुर को लाल किया और देवरिया जिला के मदनपुर थाना को लाल किया। मुझे लगता है इस तरह से जो पूरे प्रदेश में 700 दंगे, उस 400 दंगों के मेन कारण में समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के नेता से उसको पकड़कर रखना चाहते हैं। लेकिन अमिताभ जी, जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर है ना, वो उस तरह का जो लाल रंग है, वैसे तो लाल रंग सबके शरीर में है, लेकिन ऐसे लाल रंग वाले जो मदरसे से लड़कियों को उठा लेते थे, ऐसे अतीक अहमद, ऐसे बहुत सारे जिनके ऊपर इसकी कृपा बरसती थी, उससे ऐसे बुलडोजर की कृपा हुई कि वो लाल रंग रह नहीं गया। अब हम आते हैं विकास की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो सब लोग जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार नहीं होती तो राज शर्मा की पार्टी पुनः साबानों केस की तरह संविधान को बदलने का कार्य करती, संसद में कानून ले आकर भव्य राम के मंदिर को नहीं बनने देती, वहां जाते ही नहीं। एक ही अयोध्या से सबकी तुलना कर लिया जाए। आज अयोध्या का जिस तरह से भव्य विकास हुआ, हमारे विरोधी भी अयोध्या का नाम लेने लगे। जिस सरयू को खून से लाल कर दिया जाता था, जहां कहा जाता था परिंदे नहीं पर मार सकते हैं, जहां पे आप लोग भी इस रिपोर्टिंग के लिए जाते थे कि आतंकवादी पकड़ा गया, कि यहाँ घटनाएं हुई, वहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं। वहाँ जल का विकास, धन का विकास, नव का विकास, संपूर्ण विकास। एक छोटा चाय बेचने वाला, जहाँ हम लोग खड़े होकर चाय पी रहे थे, भीम नाम का, वो काम तो 3000 कुल्हड़ चाय बेचते हैं, 30,000 रुपए का चाय बेचते हैं। मतलब आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, ठीक है सिंह साहब, अभी रुके दोबारा में आते हैं। ठीक है, सब आपको दिख जाए। ठीक है सिंह साहब। सुनील हरवंशी, क्या आपको लगता है कि चूंकि अब 2 महीने का समय है कुल, फरवरी और मार्च, अप्रैल में देश वोट डाल रहा होगा नई सरकार के लिए, सिर्फ 2 महीने, उसमें भी 2 दिन बीत गए, क्या आपको लगता है कि अयोध्या और ज्ञानवापी ये 2 घटनाएं लोकसभा चुनाव की धुरी होंगी? जी नहीं, देखिए इस बात को लेकर जो भी ये कह रहा है कि नहीं ये इस अयोध्या और ज्ञानवापी पर ही चुनाव होगा, देखिए जनता के हित में कार्य किया है इस सरकार ने। आप कहते हैं क्या ये बताइए, सिलेंडर देने का काम किया, क्या एक ही वर्ग को देने का काम किया, या आज रोडें बन रही है, हाईवे बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो एक एक्सप्रेसवे बना, आज आप देखिए कि कितने एक्सप्रेसवे बने। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक हवाई पट्टी बनने का काम हुआ था, वो भी सफाई के लिए हुआ था। आज देखिए किस तरीके से एयरपोर्ट बनने का काम हुए। तो इस पर नहीं, विकास पर चुनाव होने का काम होगा। और समाजवादी पार्टी की जो सरकारें हुआ करती थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस एनडीए की सरकार में मंत्री थे, पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे, तब ये पिछड़े के हितैषी और पीडीए के नारा देने का काम करते हैं, तब इन्होंने मात्र 500 करोड़ रुपए देने का काम किया था पिछड़ों को। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी वहां मंत्री थे, उन्होंने 2600 करोड़ रुपए देने का काम किया। तो विकास पर होगा काम, विकास किया है सरकार ने। इस तरीके की बात ये लोग फैलाने का काम करते कि इस पर ही चुनाव होने का काम करते, जनता के हित में इस सरकार ने काम किया है, उस पर चुनाव होने का काम। जी दीपक रंजन जी, सुनील जी कह रहे हैं कि भाई आप पीडीए की बात तो कर रहे हो, लेकिन पीडीए के लिए काम नहीं किया और जब आप सरकार में रहे। दीपक जी, तुम्हारी फाइलों में हर तरफ मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े जो है ये झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं जी। और इनको शायद ये मालूम ही नहीं। हम तो दूर कहीं जाइए मत अमिताभ भाई, सिर्फ लखनऊ का ले लीजिए। लखनऊ में अगर राज्य सरकार की निधि से एक डेवलपमेंट का काम हो रहा हो तो ये बता दें हमको, सुनील हरवंशी भाई। आपको डेवलपमेंट का नहीं दिखाई पड़ेगा दीपक जी, आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपकी आप पिछड़ों की बात करते हैं। आपने पिछड़े के लिए 500 करोड़ रुपए अपनी सरकार में देने का काम किया था। इस सरकार में छात्रवृत्ति आज की तारीख में पिछड़ों को सबको छात्रवृत्ति मिल रही है। बीच में इंटरप्ट करूंगा भाई, अभी केवल दीपक रंजन की आवाज। जी अभी रुक जाओ भाई, सुनिए। बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा जी। शिष्टाचार सीखो पहले डिबेट के बारे में। और कौन सा एक बता दो ना काम जो लखनऊ में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से एक काम हो रहा बता दो आप लखनऊ में। इतने जानकार हो आप, विकास की बात कर रहे हो आप,
एक काम हो रहा बता दो आप गांव में लखनऊ में निकलने का काम जो तो भी करिए काम हो दीपक रहा है, भाई, गांव में ट्रांसपोर्ट जाने का सर्विस ऑफ काम इंडिया करिए। नितिन गडकरी आप जी के खाली ऐसी निधि खबरों से में जितने बैठते हैं, फ्लाईओवर गांव में बन रहे हैं, निकलने का उत्तर काम प्रदेश करिए। सरकार की इतनी कड़कड़ाती निधि से ठंड काम में हो रहा आज है। हमारे आप राष्ट्रीय लखनऊ अध्यक्ष में माननीय श्री अरे राजभर छोड़ो जी नहीं, लेकिन सुनील भाई, भैया काम दीपक कर रहे हैं। रंजन यार, सुनील रंजन को नितिन गडकरी समाजवादी पार्टी में थोड़ी ना है, वो भी तो भाजपा के हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे थे ना, मैं उत्तर जी। प्रदेश सरकार की निधि से सिर्फ लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ। बता दें, एक अस्पताल इन्होंने बना दिया हो, एक विद्यालय इन्होंने बना दिया हो, कहीं कुछ बना दिया हो, एक फ्लाईओवर इन्होंने अपने उससे निधि से बना दिया हो, तो बता दें। जी सुनील भाई को शायद जानकारी नहीं है, और मैं तो चाहता हूं, और एसएन सिंह भाई साहब हमारे नाहक नाराज हो रहे हैं। अरे भाई 80 लोगों का टिकट कटेगा तभी तो इनका नंबर आएगा। ये कहाँ परेशान है एसएन सिंह? हम तो चाहते हैं भैया कि इनको भी टिकट मिले। एक मिनट रुकिए, आप रुक जाइए दीपक भाई, आप रुक जाइए, दीपक रंजन आप रुक जाइए। एसएन सिंह, जो बात दीपक रंजन कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भयंकर जीत दर्ज कराएगी, क्योंकि जब वो कह रहे कहीं कोई काम ही ना हुआ ना स्कूल, ना अस्पताल, ना सड़क, ना हैंडपंप, नहीं अमिताभ जी, तो मेरे ख्याल से 3 महीने के भीतर रिजल्ट भी आ जाएगा। 2 महीने के बाद वोट पड़ना शुरू होगा, 3 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसएन सिंह, अमिताभ जी देखिए, दीपक जी मित्र हैं, फिर भी मैं कहना चाहूंगा, या तो दीपक जी इसके पहले इन बातों को कह नहीं पाए, 2017 के चुनाव में भी नहीं कर पाए, 19 में भी नहीं कर पाए, 22 में भी नहीं कर पाए, या कहे तो जनता जान रही है कि ये लोग झूठे हैं, ये लोग 700 दंगे कराने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश है, आज डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश है, अमूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश है, खाद का कारखाना वाला उत्तर प्रदेश है, 20 चीनी मिलों के क्षमताओं के वृद्धि वाला उत्तर प्रदेश है, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला उत्तर प्रदेश है। आज सिंगल विंडो निवेश सिस्टम अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। आज 16% बेरोजगारी दर जो छोड़कर गए थे वो घटाकर 3% पर अगर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश विकास का उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाला प्रदेश आज उत्तर प्रदेश है। इसी उत्तर प्रदेश में कल कारखाने इसलिए नहीं आते थे अमिताभ जी कि हाँ बिजली है नहीं, शासन है नहीं, सुशासन है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चलाकर विकास का कार्य करके देश नहीं दुनिया के लोगों का भरोसा जीता। आज बड़े बड़े कल कारखाने कहाँ लग रहे हैं? हरदोई में लग रहे हैं, रामपुर में लग रहे हैं, लखनऊ में जो डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड है उसके 3 नोड का सारा कुछ आवंटन हो गया। तो मुझे लगता है कि आगरा से लेकर कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा सभी जगह कल कारखाने लग रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश है वो विकास का उत्तर प्रदेश। और मैं तो कह रहा हूँ अमिताभ जी, बहुत अच्छी बात कि देश का कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो कार्यों के बाद अपने कार्यों को गिनाने के लिए जनता के बीच में जाए, लेकिन मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जनता के बीच में जाकर बता रही कि हमने आवास देने का कार्य किया, हमने बिजली देने का कार्य किया। और नहीं, हमारा विकास जानते हैं तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि हमने भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया, हमने 370 समाप्त कर दिया तो भारत माता को डायल करने वाले लोग थे, हमने 3 तलाक पर कानून ले आ दिया, ये तो उसी 3 तलाक के लिए संविधान बदलने के लिए करते। ऐसे ऐसे जब भव्य कार्य करेंगे, और हम तो कह रहे हैं अमिताभ, आपको लग रहा है कि केंद्र में और राज्य में इनकी सरकार रहती, राज्यों का कार्य होता है सार्थक सूचनाओं को प्रदान करना। जब आप सार्थक सूचना नहीं प्रदान करेंगे तो चाहे वो काशी की घटना हो, मथुरा की हो, अयोध्या की, उस पर निर्णय ही नहीं आता, क्योंकि सरकार निर्णायक भूमिका में थी नहीं। सरकार ठीक, एसएन सिंह साहब अभी रुकना होगा। एसएन सिंह साहब जरूर रुकिए।